देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी कह चुकी है। प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब हमारे विपक्ष के नेता और माननीय आडवाणी जी गए थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संसद चले। संसद का सत्र न चलने की जिम्मेदार अभी कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस जिद पर अड़ी है। सत्ता के अहंकार में शराबोर होकर ये कहना कि संसद चले और संसद चले इसलिए विपक्ष सत्ता पक्ष की बात को मान ले, और सत्ता पक्ष जो संसद की अवमानना की है, उन्होंने जिस तरह से संसद में तत्कालीन वित्त मंत्री और सदन के तत्कालीन नेता प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा था कि हम चीफ मिनिस्टर को और पार्टियों को, स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेकर एफडीआई रिटेल सेक्टर पर निर्णय करेंगे, तो वो निर्णय आपने अभी तक नहीं किया। और वो निर्णय आपने अब ये कह दिया कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको हमने किया है। पूरी तरह संसद की है। इस पर हमारी तरफ से सुषमा जी ने नोटिस दिया। 184 पर हम डिबेट चाहते हैं और एफडीआई रिटेल पे सरकार के पास बहुत बहुमत नहीं है। सरकार के पास जो आज बहुमत है वो जरूर वो बता रही है, लेकिन सरकार के पास एफडीआई रिटेल के अंदर उनके कई सहयोगी दल भी उनके साथ नहीं है। भारत बंद में मुलायम सिंह यादव जी भी शामिल हुए थे, डीएमके का भी विरोध है। इसलिए बृहद विपक्षी एकता है। विपक्षी एकता होने के कारण सरकार को लगता है कि 184 पर वो अपना आंकड़ा नहीं कर पाएगी। इसलिए डरी सहमी हुई सरकार विपक्ष पर आरोप मर रही है कि हम संसद चलने नहीं दे रहे हैं। हम जब सर्वदलीय बैठक में भी जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है कि 184 में डिबेट कीजिए। सरकार सर्वदलीय बैठक में इस प्रस्ताव के साथ आती है कि वो 184 पर डिबेट करेगी एफडीआई रिटेल में, तो संसद चलेगी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक वेल में गई है, बल्कि सहयोगी दल जो सरकार को सहयोग कर रहे हैं वो वेल में गए हैं। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिद छोड़े। हम सरकार से मांग कर रहे हैं अहंकार छोड़ें। सरकार चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, तो संसद चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है। हम सरकार की शर्तों पर मान जाएं, सरकार अपनी शर्तें लगाती रहे और हम उनके शर्तों को, उनके हिसाब से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस और रूलिंग पार्टी के हिसाब से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा सर्वसम्मति से। और एफडीआई रिटेल पर लेफ्ट के लोग हों या हम लोग हों या उनके सहयोगी दल हों, सब चाहते कि 184 में डिबेट हो। सरकार डिबेट से क्यों भाग रही है? सर्वदलीय बैठक में अगर सरकार रियल रवैये पर अड़ी रही और उसने कहा कि नहीं हम 184 की 193 पे ही डिबेट करेंगे, तो फिर इस सर्वदलीय फायदा नहीं है। सर्वदलीय बैठक में सरकार बड़ा दिल लेकर आए और 184 पर एफडीआई रिटेल में बात के लिए राजी हो, संसद सुचारू रूप से चलेगी। ये हमारे विपक्ष के नेता और आडवाणी जी प्रधानमंत्री जी को कह चुके हैं। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो एफडीआई का जो बगल में इतना किराएदार सब है कि बच्चा। Now he is saying a member of the PSC had called him. देखिए, आरपी सिंह एक रिटायर ऑफिसर हैं और किस लालसा में वो बयान दे रहे हैं ये जांच का विषय है। कांग्रेस के लोग जब प्रणब मुखर्जी साहब के ऑफिस में, जो तब के वित्त मंत्री थे, एक नोट किया था जिसमें कहा गया था कि 2G स्पेक्ट्रम में अगर चिदम्बरम चाहते तो उसको रोका जा सकता था, तब कांग्रेस ने तब कहा कि एक अधिकारी के नोट को सरकार का नोट न माना जाए। आज एक रिटायर ऑफिसर के बयान पर कांग्रेस के मंत्री और उसके नेता के चेहरे पर रौनक लौट आई है और वो जिस बयान पर वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर बयान दे रहे थे, वो अधिकारी अब अपने बयान से पलट रहा है।
कहा कि डॉक्टर जोशी जी ने घर बुलाकर उनसे साइन करवाया, फिर कहा कि डॉक्टर जोशी के दबाव में रिपोर्ट बनाई, जबकि किसी दबाव में रिपोर्ट नहीं बनी। वो 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़ का लॉस हुआ, ये CAG की रिपोर्ट है और PSC को पूरा अधिकार था उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने का। लेकिन कांग्रेस ने एक रिटायर ऑफिसर RP सिंह के बयान को वाक्य मानकर जिस तरह से उनके मंत्री और नेताओं ने बयानबाजी की है, अब वो जवाब दें कि खुद वो अधिकारी अपने बयान से पलट रहा है, तो क्या कांग्रेस अपने बयान को बदलेगी? धनवा जी, कल 26/11 की चौथी बरसी है। पिछले 4 सालों में कितना देश महफूज रहा और क्या भविष्य आतंकवाद को लेकर? देखिए, 26/11 की बरसी है और देश के लोग अभी भी उस जख्म को भूले नहीं हैं। पाकिस्तान से जो आतंकवादी ISI और पाकिस्तान गवर्नमेंट और वहां के आतंकवादी संगठन के सहयोग से भारत में आए थे, उसमें 9 मार दिए गए थे और एक आमिर कसाब को फांसी दे दी गई है। लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड थे, जो फोन पर यहाँ के आतंकवादियों को निर्देश दे रहे थे, उन सब के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि वो पाकिस्तान में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 26/11 के जख्म तब तक नहीं भरेंगे जब तक पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के जो सरबराह हैं उनको भारत सरकार भारत लाकर उन पर मुकदमा चलाकर उन पर कार्रवाई न करे। आज हम उम्मीद करेंगे कि सरकार 26/11 के उन लोगों को की लिस्ट सरकार ने पाकिस्तान को दी है, उसके बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करे और देश के लोगों को बताए कि आखिर 26/11 के जो मास्टरमाइंड हैं उसको कब सरकार भारत लाने में कामयाब होगी, तभी हमारे जख्म भरेंगे। धनवा जी, आप FDI के मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, 184 के तहत आप लोग चर्चा की करें, लेकिन यूपी सरकार और कांग्रेस के जो सूत्र बता रहे हैं कि वो PSC के जो चेयरमैन हैं, जो CAG की रिपोर्ट आई थी, उनका इन्वॉल्वमेंट है और संसद में ये डिमांड करने वाले हैं कि एक जांच समिति का गठन किया जाए जो PSC के चेयरमैन की भूमिका की जांच करे इस मामले में। देखिए, कांग्रेस सरकार में है और कटघरे में भी है। ये सरकार कटघरे में खड़ी हुई सरकार है और जब कटघरे में जो खड़ा रहता है वो अपनी गलती की जगह दूसरों की तरफ उंगली दिखाता है कि उनकी भी जांच कर लो, वकील साहब की भी कर लो, जज साहब की भी कर लो, मैं तो निर्दोष हूँ। इसी तरह का व्यवहार कांग्रेस कर रही है। पर पहले ही कहा कि जिन बयानों पर वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो रही थी, बहुत जोश में होश खो रही थी, अब शायद उनका जोश ठंडा होगा क्योंकि वो अधिकारी अपने बयान से ही पलट गया है। इसलिए कांग्रेस के नेता से पूछेंगे तो जीरो लॉस बताएंगे। अभी भी वो जीरो लॉस पे ही अड़े हुए हैं और इसलिए कांग्रेस कभी जो बिड होता है वो फिक्स कराने में लग जाती है कि जांच नहीं कराएंगे। एक अधिकारी के बयान पर बहुत ज्यादा उत्साह में आ जाएंगे और जो जिन लोगों ने जांच की, आज डॉक्टर जोशी की जांच की मांग कर रहे हैं। कल भूल गए कि प्रधानमंत्री जी ने पत्र लिखकर उनकी प्रशंसा की थी, कहा था कि वो एक ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर हमको पूरा भरोसा है, PSC के सामने हम आने को पेश हैं। तो प्रधानमंत्री को भरोसा है लेकिन उनके पार्टी के लोगों को डॉक्टर जोशी पर भरोसा नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि PSC के चेयरमैन डॉक्टर जोशी पर प्रधानमंत्री जी को भरोसा है लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भरोसा क्यों नहीं है? ये जवाब कांग्रेस सरकार का ये कहना है FDI के मामले पर कि जो पहला जो 39% स्टेक है इस FDI में और राज्यों की ये छूट है कि वो चाहे तो अपने यहाँ लागू कर सके, सरकार ये डिफेंस ले रही है, क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, जब सरकार कटघरे में खड़ी है तो कोई ना कोई डिफेंस लेगी। जितने भी आप किसी अदालत में चले जाएं,
तो जो गुनाह में शामिल होते हैं वो लोग कहते हैं कि वो गुनाहगार हैं। सरकार अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती। संसद में दिए हुए वचन को निभाना पड़ेगा। और जो वादा प्रणब मुखर्जी साहब ने, जो आज के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तब सदन के नेता के तौर पर दिया था, उस वादे को निभाने का वक्त है, न कि उससे किनारा कश होने का वक्त।